हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो कल मैंने आपको 20 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर राज्य से संबंधित यूपी पीजीटी 2022 टीजीटी पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के लिए मैंने आपको बताया था। आज फिर से 25 क्वेश्चंस का एक सेट है जो विभिन्न परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी जीआईसी अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में प्रश्न वो आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं फिर से 25 क्वेश्चन। कल 20 क्वेश्चन थे, आज ये 25 क्वेश्चन है। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21 है। तो मैंने कल 20 तक कराए थे, तो आज ये 25 क्वेश्चन कराऊंगा। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा विज्ञान राजनीति विज्ञान का पूर्व का है? उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा विज्ञान राजनीति विज्ञान की पूर्व का है? मनोविज्ञान इतिहास या फिर आपको बताना है कि मनोविज्ञान पूर्व का है या फिर इतिहास पूर्व का है या फिर दर्शन शास्त्र है या समाजशास्त्र है। कौन सा विषय जो है राजनीति शास्त्र से पूर्व पूर्व का है? तो दर्शन शास्त्र जो है राजनीति विज्ञान से पूर्व का विषय है। तो व्याख्या क्या है इसकी? राजनीति दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। और राजनीति का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिस शब्द से हुई है, वो किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपको बताना है। तो यूनानी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पॉलिस शब्द से हुई है, पॉलिस शब्द किस भाषा का है? तो पॉलिस शब्द ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड ग्लासपेल, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। तो चार्ल्स मेरियम हो गए, डेविड ईस्टन हो गए, हेराल्ड ग्लासपेल हो गए, उपयुक्त सभी वो क्या है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान का संबंध तथा उसके साधन सरकार से है? यह किसने कहा है? राजनीति का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी डिमॉक, ऑप्शन सी गिलक्रास्ट, ऑप्शन सी डीले। तो राइट आंसर डिमॉक ने ये बात बोली है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह डिमॉक ने कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है? ये किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है? किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ राज्य के साथ अंत होता है? तो गार्डनर ने बोला है। तो ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ी सी जरूरी है। गार्डनर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय के क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन, व्यवहार से है। तो गार्डनर ने ये बात बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ अंत राज्य के साथ होता है, किसने बोला है? ये गार्डनर ने बोला है। टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने बोला है? ये गार्डनर ने बोला है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का अंत और आदि और अंत राज्य है? यह किसकी उक्ति है? यह किसने बोला है? राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य के साथ होता है। टीजीटी 2010 में आया हुआ है। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? तो ये पहले भी करा है, तो गार्डनर ने ये बात बोली है। तो गार्डनर ने राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य कहा है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। यह राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र राज्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि 28 के बाद 29, 28 हो गया, 29 क्या कहता है? 28 तो अभी पढ़ाई है। 29 क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? गार्डनर ने ये बोला है। ये यूपी टीजीटी 2021 में भी ये प्रश्न रिपीटेड हुआ। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? ये यूपी पीजीटी 2016 में आया। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? ये गार्डनर ने बोला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसने कहा? 31 क्वेश्चन कहता है कि राजनीति शास्त्र के आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसने कहा? ये गार्डनर ने बोला। राजनीति शास्त्र के आरंभ और अंत किसके साथ होता है? ये गार्डनर ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान और क्वेश्चन नंबर 32 है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, ये किसका कथन है? गार्डनर का है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे आने वाली परीक्षा जो टीजीटी पीजीटी की 2022 की होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है परीक्षा, उसकी तैयारी आपकी अच्छी से हो। तो ये यूपीजीआईसी में भी क्वेश्चन ये रिपीटेड है 2017 में। तो मैंने आपको पहले 20 क्वेश्चन कराए थे, अब मैं आपको आज 25 क्वेश्चन की एक सीरीज बना रहा हूँ। तो राजनीति, तो आप मुझे बताएं कि ये राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, तो आप उसको कमेंट करें। चलिए आगे लेकर चलते क्वेश्चन को। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से है। तो राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही, ये किसने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत किसके राज्य से ही है, ये किसका कथन है? ये गार्डनर का कथन है। वो क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये कथन किसका है?
राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये भी गार्नर का ही है। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है, ठीक है, गार्नर ये बात कहते हैं, गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। ये किसने बोला है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? ये पूछा जा रहा है। तो गार्नर ने, सीले ने, गैटिल ने, गिलक्रास्ट ने। तो राइट आंसर है गिलक्रास्ट ने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, ये गार्नर ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि राजनीति विज्ञान कुछ विज्ञानों का राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का विभाग है जिसका संबंध राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांत से होता है। तो राजनीति, ये क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का विभाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत से होता है। ये किसका कथन है? तो ये पॉल जेनेट का कथन है, ना विलोबी का, ना सीले का, गार्नर का, पॉल जेनेट का। राइट आंसर है पॉल जेनेट। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? किसने बोला है कि निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो बेंटेल ने बोला है, लीकॉक ने कहा है, कैटलिन ने कहा है, लास्की ने कहा है। तो राइट आंसर कैटलिन। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में परीक्षा में आया हुआ है कि क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? वो मानते हैं राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति का विज्ञान है, कैटलिन मानते हैं। शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हैं कैटलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 के नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? ये किस भाषा का शब्द है? एक जर्मन शब्द है, एक फ्रेंच शब्द है, एक लैटिन शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। तो नागरिक शास्त्र जो शब्द है, शब्द की उत्पत्ति सिविक या सिविटास शब्द से हुई है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो नागरिकता है, पंचायती राज्य है, नगर निगम है। ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी राज्य, ऑप्शन डी नगर निगम। तो राइट आंसर है नागरिकता। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता। राइट आंसर है नागरिकता। व्याख्या क्या दी है देखते हैं। नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिक का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर है नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य क्या क्या कर रहा है। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, क्या क्या कर नहीं रहा है, क्या क्या रूप रहा है, इस समय इसका क्या स्वरूप है और इस आदर्श स्वरूप का क्या होना चाहिए। तो और इस आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, का नहीं, इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, ये कथन किसका है? तो राजनीति विज्ञान, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये कथन किसका है? यह कथन गैटेल का है, यह कथन मैकाइवर का है, यह कथन सर अर्नेस्ट वेन का है या सिडविक का है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो राइट ऑप्शन है इसका गैटेल का। तो गैटेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या स्वरूप रहा है। तो गैटेल हमें बताते हैं कि राजनीति विज्ञान बताता है कि राज्य का पिछला क्या क्या स्वरूप रहा है, क्या रूप रहा है, इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। इस प्रकार गैटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। तो गैटेल इस बारे में बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, आज वर्तमान में स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप भविष्य में क्या होना चाहिए। गैटेल की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि 40 ये कहता है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। और राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह किसका कथन है? राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह किसका कथन है? या अरस्तु का कथन है, लास्की का कथन है, डेविड ईस्टन का कथन है, गार्नर का कथन है। तो राइट आंसर है डेविड ईस्टन। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से, यह कथन किसका है? डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन मानते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे डेविड ईस्टन ने राजनीतिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठाकर अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड साइंस का रूप देने की मांग की और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्या में लगाने पर बल दिया। तो इस संदर्भ में ईस्टन ने कहा कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो ये मानते हैं कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये परिभाषा, ये कथन, इस स्टेटमेंट डेविड ईस्टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि राजनीति शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। तो राइट आंसर है अरस्तु। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। प्रश्न नंबर 41, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं कौन?
सुकरात माने जाते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अरस्तु माने जाते हैं, ऑप्शन सी चाणक्य माने जाते हैं, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर टीजीटी 2001 में प्रश्न आया हुआ है। तो टीजीटी 2001 में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए इसको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका होगा अरस्तु। राइट आंसर इसका है अरस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42-45 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि अरस्तु क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि अरस्तु अरस्तु को अरस्तु खाली जगह दी है प्रश्न में, और ये पूछा गया है आपसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2016 में आया है, अरस्तु किसको वरीयता देता है? अरस्तु खाली जगह को वरीयता देता है किसको? ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है राजतंत्रवादी को, ऑप्शन बी पॉलिटी को, ऑप्शन सी लोकतंत्र को, ऑप्शन डी अल्पतंत्रवादी को। तो राइट आंसर है पॉलिटी को अरस्तु ज्यादा वरीयता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 के बाद 43 क्वेश्चन कि प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अरस्तु। तो प्रश्न है 43, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अरस्तु। तो राइट आंसर है अरस्तु। तो ये आया है राजस्थान पीजीटी 2014 में प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी 2011 में आया है। टीजीटी 2011 में प्रश्न आया है कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? ये बताना है कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है। तो राइट आंसर है अरस्तु। तो क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किसने दिया है? तो अरस्तु ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? 45 कहता है निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? किस विचारक ने, क्वेश्चन है किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर है अरस्तु। यूपीजीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जाम प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न आया कि निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? तो राइट आंसर है अरस्तु। तो इस तरीके से मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताए 21 से लेकर 45 तक। तो ये सेकंड वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ, आए हुए प्रश्नों के साथ, यूपीटीजीटी पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के प्रश्नों के साथ, जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोग में होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो इस विषय की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रवक्ता परीक्षा की या फिर अन्य परीक्षाओं की जिसमें पॉलिटिकल साइंस से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं या फिर थ्योरेटिकल टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जिनमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है पेमेंट टॉपिकों को, तो उसमें आप देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।